मैं हूँ, मेरे बाप की विधि है, यानी कि आलस्य बड़ी तेजी से आ रहा है। मैं सूर्योदय पूर्व उठना तो अब बोर हो गया, सूर्योदय पश्चात ही बच्चे उठते हैं, आलस्य है। हाकिम आ जाए और कर्मचारी बाद में आवे तो क्या होगा? मायावती से पूछिए। एक ऑफिसर बाद में आए ब्राह्मण देवता तो कितनी उनके डांट पड़ी, अरे राम राम। आईएएस थे वो। सामान्य बात है कि हाकिम आ जाए, ऑफिसर आ जाए और कर्मचारी बाद में आवे तो क्या होगा? हाकिम सूर्यदेव उदित हो गए और हम लोग कर्मचारी पदाधिकारी बाद में जगह हैं, तो हाकिम क्या करेंगे? हुक्मनामा जाहिर करेंगे। इसलिए 9 बजे सोइए, प्रयास ये कीजिए, आखिर 24 घंटे आपके पास है ना। 9 बजे सोइए, 10 बजे सोइए, प्रयास ये कीजिए कि सूर्योदय से कम 1 घंटा पहले नींद टूट जाए, क्योंकि प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति को उस समय बल मिलता है। समझ गए? सूर्य की किरण आने पर रजोगुण छा जाता है, सूर्यास्त होने पर स्वाभाविक रूप से तमोगुण छा जाता है। जिसके साथ ब्रह्म शब्द जुड़ गया ना, उसका महत्व होता है या नहीं? ब्राह्म मुहूर्त, ब्रह्म यज्ञ, ब्राह्मण, वेद का नाम भी है ब्रह्म। और कोई मरने के बाद ब्राह्मण कुछ और हो गया तो ब्रह्म राक्षस, और से पाला पड़ेगा तो बच भी जाएंगे, ब्रह्म राक्षस से पाला पड़ गया तो नहीं बचेंगे। जिसके साथ ब्रह्म जुड़ गया उसका उत्कर्ष है या नहीं? तो 24 घंटे अपने पास हैं। अगर नाइट ड्यूटी है तो लाचारी है जीविका के लिए, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपके अधीन है 24 घंटे तो प्रयास कीजिए 10 बजे सो जाएं। हम तो 1 बजे से पहले सो नहीं पाते, लेकिन प्रयास सही रहता है। नींद भी सूर्योदय से कम 1 घंटे पहले तो जग ही जाते हैं। फिर भी हमारे पास जिम्मेवारी इतनी होती, लिखना पढ़ना ये सब, तो 1 बजे से पहले सो नहीं पाते। कभी 1:30, नहीं तो कभी 12:30 से पहले तो सो ही नहीं पाते। एक तो अपने जीवन को ब्राह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास कीजिए। 2-4 दिन बाद में आपको ब्राह्म मुहूर्त का जब चस्का लग जाएगा तो मन अपने आप उठा देगा। समझ गए? ब्राह्म मुहूर्त का चस्का लग जाए ना, उस समय जो बुद्धि काम करती है वो बाद में नहीं करती। एक तो ये कीजिए। दूसरी बात यह है कि 5 बार भजन का बल व्रत लीजिए। 1.25 घंटे कम से कम भजन में 24 घंटे में लगाइए ही। तीसरी बात है कि घर का मालिक समझकर मत काम कीजिए, भगवान को मालिक समझिए, अपने को घर का मालिक मत समझिए, मैनेजर समझकर उनकी ओर से काम कीजिए। शरीर हल्का रहेगा, मन हल्का रहेगा। ठीक? और 1 सप्ताह में 1 बार कम से कम कोई संत महात्मा कायदे के हों, उनके पास बैठा करिए। सत्संग का बल हो, कम से कम 1 घंटा नित्य कल्याण का कोई विशेषांक ही पढ़ लिया। स्वाध्याय का बल, सत्संग का बल, भजन का बल हो तो व्यवहार में भी बुद्धि बहुत स्वस्थ रहती है। क्या व्यवहार को भी चमकाने की क्षमता भजन से आती है ना, हानि कुछ नहीं। आइए और आप पूछिए जी, पूछिए।